तो आरटी पढ़ रहे थे अपने, इसकी धारा 28 तक हो गई है, जिसमें 4 अध्याय पूरे हो गए, 28 तक कर लिए अपने। निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध पढ़ लिया था। अब लिखो आगे, अध्याय 4 पूरे हो गए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लिखो अध्याय 5, कितने अध्याय हैं? 7 है ना, तो 4 पढ़ लिए और 3 आज पूरे कर लेंगे। अध्याय 5, अध्याय 5 में क्या देखो, 5 में है प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम। क्या पढ़ेंगे 5 में? प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम। आरटी चल रहा है अपने, तो आरटी के अंदर 4 अध्याय अपने पढ़ चुके हैं, 28 धाराएं हो गई जिनमें। तो आज अपने अध्याय 5 पढ़ेंगे, और इसमें 2 धाराएं शामिल है। कितनी है? धारा 29 व 30, 2 धाराएं शामिल है। तो पहले 28 तक हो गई है, तो पहले लिखो अपने धारा 29। क्या पढ़ेंगे? धारा 29। क्या 29 में? लिखो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण व, एक तो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और दूसरा सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन। CCE। एक प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण और दूसरा सतत समग्र मूल्यांकन CCE लागू करना। ये धारा 29 की बात है। क्या धारा 29 में? प्रारंभिक शिक्षा का एक तो पाठ्यक्रम और दूसरा सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन या CCE लागू करना। देखो इसमें प्रारंभिक शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा कहां से कहां तक है? कक्षा 1 से 8 तक। कहां से? कक्षा 1 से 8 तक। इसका क्या है? पाठ्यक्रम का निर्माण है। कक्षा 1 से 8 तक पाठ्यक्रम का निर्माण धारा 29 के तहत किया जाएगा, लेकिन करेगा कौन? कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम का निर्माण SIERT द्वारा किया जाएगा। क्या 29 में बात है? प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, कक्षा 1 से 8वीं तक का जो पाठ्यक्रम है, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? इसका निर्माण कौन करेगा? SIERT द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? SIERT द्वारा
किया जाएगा। तो ये पहले किया जाता था SIERT द्वारा, जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है, ये निर्माण है वो कक्षा 1 से 8वीं तक। तो अभी क्या 2018 में क्या इसका नाम परिवर्तन कर दिया है, किसका, SIERT का। इसको क्या कर दिया है, RSCERT क्या कर दिया इसको, इसका नाम परिवर्तन कर कर RSCERT कर दिया है। यानी पहले कक्षा 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम का जो निर्माण था वो किसके द्वारा किया जाता था, SIERT द्वारा किया जाता था। लेकिन अब क्या 2018 के बाद 2018 में क्या इसका नाम परिवर्तन कर दिया, इसका नाम बदल दिया और इसको SIERT पहले था और अब क्या बना दिया, इसको RSCERT बना दिया है। तो इसमें क्या देखो, पहले कक्षा 1 से 8वीं तक था, लेकिन 2018 के बाद, दिसंबर 2018 के बाद, या दिसंबर 2018 से कक्षा 1 से 12वीं तक का पाठ्यक्रम पहले कक्षा 1 से 8वीं तक का कौन निर्माण करता था, SIERT द्वारा किया जाता था। लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया, परिवर्तन कर दिया इसमें 2018, दिसंबर 2018 से। तो दिसंबर 2018 के बाद या दिसंबर 2018 से कक्षा पहले 1 से 8वीं तक था, लेकिन अब क्या कक्षा 1 से 12वीं तक का पाठ्यक्रम किसके द्वारा किया जाता था, ये किया जाता है RSCERT द्वारा निर्माण। किसके द्वारा, RSCERT द्वारा किया जाता है। तो देखो पहले ये पहले कक्षा 1 से 8वीं तक का था, इसका निर्माण कौन करता था, SIERT। तो जो 9 से 12 था वो किया जाता था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक ये पूरा का पूरा RSCERT द्वारा निर्माण किया जाता था। तो ये पाठ्यक्रम निर्धारण हो गया धारा 13 में। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण कौन करेगा, पहले SIERT द्वारा और अब RSCERT द्वारा किया जाता है। तो हो गया। हाँ, दिसंबर 2018 के बाद में, हाँ दिसंबर 2018 से पहले तक कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वो पाठ्यक्रम का निर्माण करती थी और 1 से 8 तक SIERT द्वारा किया जाता था। ये है क्या, देखो SIERT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी इसको बोलते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान। क्या बोलते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्या बोलते हैं इसको, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये था पहले कक्षा 1 से 8वीं तक का पाठ्यक्रम निर्धारित करती थी। और RSCERT ये है राजस्थान राज्य है।
राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यह राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये पहले संस्थान थी, अब क्या बना दिया इसको, परिषद बना दी है, जो कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। तो ये धारा 29, इसमें क्या बात है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण की बात है। कौन करेगा, पहले SIRT द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा, SIRT द्वारा किया जाता था कक्षा 1 से 8वीं तक का, लेकिन दिसंबर 2018 के बाद में इस SIRT को क्या बना दिया, RSCERT बना दिया। और इसमें क्या बात जोड़ दी, कक्षा 1 से 8वीं तक की बात थी, इसको 1 से 12वीं तक कर दिया गया, यानी कक्षा 1 से 12वीं तक का जो पाठ्यक्रम निर्माण है वो RSCERT द्वारा किया जाएगा। और पहले 9वीं से 12वीं तक का कौन करता था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो यह धारा 29। धारा 30 लिखो, धारा 30 में क्या है, 30 में है आरंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। आरंभिक शिक्षा कौन सी है, कक्षा 1 से 8वीं तक, यानी 8वीं कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा बालक ने पूर्ण कर ली, तो इसको क्या दिया जाएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं ना अपने, प्रोग्रेस रिपोर्ट या प्रमाण पत्र। इसने कक्षा 8 तक पूर्ण कर ली है, कक्षा 8 तक इसने पास कर लिया है, तो ये प्रमाण पत्र मिलता ना अपने को, हाँ, तो ये दिया जाएगा। ये लिखा हुआ धारा 30 में। यानी बालक का पहले 29 में क्या है, इसका मूल्यांकन हो गया, पाठ्यक्रम निर्धारित है इसका, और इसका मूल्यांकन भी हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, धारा 30 में क्या बात है, धारा 30 में है मूल्यांकन होने के बाद बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो यह धारा 30। तो ये उतार लो, अध्याय 5 पूरा हो गया। इसमें 2 धाराएं, एक तो 29 और एक 30। 29 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, जिसका निर्माण किसके द्वारा, SIRT द्वारा किया जाएगा। और हाँ, वर्तमान में इसको दिसंबर 2018 के बाद में इसको RSCERT कर दिया गया है, जो कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। पहले कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के पाठ्यक्रम का निर्माण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता था। ये बातें हैं 2-3 याद रखने वाली, ये उतारो। हो गया, अध्याय 5 पूरा हो गया। लिखो अध्याय 6। अध्याय 6, यह शिक्षा के अधिकार का संरक्षण। अध्याय 6 का नाम क्या है, शिक्षा के अधिकार का संरक्षण। इसमें 4 धाराएं हैं, 31 से लेकर 34 तक। तो पहले धारा 31 लिखो। धारा 31, अध्याय का नाम क्या है, शिक्षा के अधिकार का संरक्षण। संरक्षण, इसका बचाव, इसकी देखरेख भी पूरे देश में शिक्षा का जो अधिकार दिया है, या जो ये अपने RT है लागू कर रखा है,
तो ये सही तरीके से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये बातें हैं इसमें। धारा 31 में लिखो बालक के शिक्षा अधिकार की मॉनिटरिंग। धारा 31 में क्या बात है? बालक के शिक्षा अधिकार की मॉनिटरिंग, यानी इसकी देख रेख करना। देख रेख कैसे करेंगे? विद्यालय में निरीक्षण, देखेंगे वो विद्यालय में निरीक्षण। धारा 31 में क्या है? धारा 31 में ये बात लिखी हुई है भी जो शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है वो विद्यालयों में पूरे अपने जहाँ पर आरटी लागू है वहाँ पर ये सही तरीके से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, मॉनिटरिंग की जाती है, यानी इसकी देख रेख करेंगे, जो भी कमी होगी वो बताएंगे आके, फिर उसको पूरा करने की कोशिश। विद्यालय में निरीक्षण करेंगे, पता लगाएंगे कैसे चल रहा है। धारा 32 31 में मॉनिटरिंग है, कुछ नहीं है, बस देख रेख की बात है। धारा 32 में देखो, धारा 32 में है बालकों की शिकायतों का निवारण। धारा 32 में क्या है? बालक की जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण किया जाएगा। हाँ, बाल संरक्षण अधिनियम के द्वारा। तो बालकों की जितनी भी शिकायतें उनका निवारण किया जाएगा, ये कहती है धारा 32। इसमें एक बात और भी लिख लो, बाल संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 32 में क्या? बालक की जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण किया जाएगा, यानी इसमें क्या है? अपील भी की जा सकती है, अपील का प्रावधान है। कहां पर कर सकते हैं? बाल अधिकार संरक्षण आयोग। हाँ, यहां पर कर सकते हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान। बस शिकायतों का निवारण है, बालक की जो भी शिकायतें हैं तो उनका समाधान या उनका निवारण किया जाएगा। आगे लिखो धारा 33। 33 में है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। यानी केंद्र स्तर पर शिक्षा से संबंधित सुझाव देने के लिए एक गठन का निर्माण किया गया है। ये किया जाएगा किसके तहत? धारा 33 के तहत। यानी केंद्र स्तर पर शिक्षा से संबंधित जो भी सलाह है, जो भी सुझाव है, वो देने के लिए एक गठन का निर्माण धारा 33 के अंतर्गत किया गया है। धारा 33 में क्या है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, इसका गठन किया जाता है। इसमें देखो, इसमें 15 सदस्य है। कितने होने चाहिए? 15 तो सदस्य होने चाहिए इसमें, और इसका अध्यक्ष भी पूछा जाता है। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, और ये क्या करती है? ये केंद्र स्तर पर शिक्षा से संबंधित जो भी सुझाव है, जो भी सलाह है, उसका कार्य करती है। इसमें सदस्य कितने? 15। और अध्यक्ष होगा मानव संसाधन विकास मंत्री। सदस्य कितने? 15। और अध्यक्ष मानव विकास
मानव संसाधन विकास मंत्री, ये राष्ट्रीय यानी केंद्रीय स्तर पर है, यानी केंद्रीय स्तर पर जो भी सुझाव देने हैं, जो भी अपने सलाह है, तो उसके लिए एक ये परिषद बनाई गई है। धारा 34 तो 33 में राष्ट्रीय स्तर पर है और 34 में राज्य स्तर पर है। 34 में क्या है? राज्य स्तर पर है। हाँ, सुझाव के लिए एक परिषद। 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? धारा 33 के तहत। और राज्य स्तरीय जो सलाहकार परिषद है उसका धारा 34 के तहत। तो इसमें भी देखो 15 सदस्य होने चाहिए। कितने? 15 सदस्य है इसमें भी। और इसका अध्यक्ष होगा शिक्षा मंत्री। कौन होगा? शिक्षा मंत्री। इसका कार्यकाल भी पूछा जाता है। ये होता 2 वर्ष। राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34 के तहत किया जाता है। और सदस्य कितने? 15। और अध्यक्ष कौन? शिक्षा मंत्री, 2 वर्ष के लिए। तो सदस्य में एक बात और देखो, ये जो 15 सदस्य है इनमें 1/3 तो महिला। कितनी? 1/3 महिला अनिवार्य है। और प्लस में 9 व्यक्ति कौन कौन से होंगे? SC ST या अल्पसंख्यक और बाल मनोविज्ञान के जानकार होंगे। बाल मनोविज्ञान के जानकार। इस परिषद में 15 सदस्य होंगे जिसमें 1/3 महिलाएं होंगी और 9 व्यक्तियों में SC ST या अल्पसंख्यक और बाल मनोविज्ञान के जानकार। तो ये होंगे सदस्य संख्या में शामिल। समय समय पर बैठक भी होगी। तो बैठक अंतराल 3 माह से ज्यादा नहीं। यानी बैठक होंगी इसकी, तो बैठक का जो अंतराल है वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने रहेगा। 3 महीने से ज़्यादा हो गए तो एक बैठक बुलानी आवश्यक है। तो ये बातें हैं कुछ। धारा 34 तक होगी, अध्याय 6 पूरे हो गए हैं। धारा 31 में क्या? बालक के शिक्षा अधिकार की मॉनिटरिंग की जाती है, यानी उसकी देख रेख की जाती है। भी देश में शिक्षा का अधिकार दिया हुआ जो वो सही तरीके से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। 32 में क्या? बाल्य की शिकायतों का निवारण किया जाता है, जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील के द्वारा किया जा सकता है। धारा 33 और 34। 33 में क्या है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है और 34 में राज्य सलाहकार परिषद है। और जो राष्ट्रीय सलाहकार है उसमें अध्यक्ष होगा मानव संसाधन विकास मंत्री और जो 34 में जो राज्य सलाहकार है उसका होगा शिक्षा मंत्री। हाँ, इसमें जो 15 सदस्य है राज्य में 1/3 महिला और 9 व्यक्ति SC ST अल्पसंख्यक बाल मनोविज्ञान के जानकार या शिक्षाविद होंगे। तो ये उतार लो धारा 34 तक। हो गया। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार है और 34 में राज्य सलाहकार। यानी ये क्या सुझाव देंगे शिक्षा से संबंधित, क्या कमी है, क्या नहीं करना। और ये आगे भी इस आरटी में ये बातें जोड़ देते हैं, या शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आ जाएगी इसमें। सलाहकार सलाह देना,
सुझाव देंगे ये। 33 तो राष्ट्रीय स्तर पर है और 34 राज्य स्तर पर है। दोनों में 15 सदस्य हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर है वो मानव संसाधन विकास मंत्री और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्री। हो गया। तो ये अध्याय 6 तक पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद में सबसे अंतिम अध्याय है इसका, अध्याय 7। प्रकीर्णन। अध्याय 7 का नाम क्या है? प्रकीर्णन या प्रकीर्ण या विस्तार, क्या बोलते हैं इसको? प्रकीर्णन, प्रकीर्ण या विस्तार। इसको विस्तार भी बोलते हैं, फैलाना ही होता है इसका मतलब। तो इसमें देखो, इसमें कितनी धाराएं हैं? सबसे अंतिम अध्याय ये इसमें 4 धाराएं हैं। कितनी है? 4। कहां तक होगी? कहां तक होगी? 34 तक होगी है। तो ये 35 से 38 तक, 35 से 38 तक धाराएं शामिल है इसमें। देखो इसमें क्या बात है। धारा 35 में है शैक्षणिक योजना निर्माण। धारा 35 में क्या? शैक्षणिक योजना निर्माण। और ये किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। यानी शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। किसके तहत? धारा 35 के तहत। योजना है वो तो कौन बनाएगी? केंद्र, सिर्फ केंद्र बना सकती है। और जो मार्गदर्शन सिद्धांत वो समुचित सरकार के होंगे। धारा 35 में क्या लिखा हुआ है? कोई भी शिक्षा से संबंधित योजना वो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। लेकिन बीच में अगर कोई मार्गदर्शन बात है, कुछ सलाह है जो इस एक्ट के लिए या योजना के लिए उचित है, तो ये समुचित सरकार कर सकती है, लेकिन योजना केंद्र की। ये धारा 35। धारा 36 धारा 36 में क्या? देखो, अपने आरटीएम पढ़ा ना भी, बालक को अपने सजा नहीं दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की बालक को सजा, मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की सजा नहीं दे सकते। अगर बालक ने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे बालक बार बार क्या है, बार बार उसको बताने पर, बार बार समझाने पर भी क्या वो नहीं मान रहा है, हाँ अनुशासनहीन है, तो क्या उसको सजा तो देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या, सक्षम अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता है। किसकी? सक्षम अधिकारी। स्कूल के अंदर जैसे हेडमास्टर है तो उसकी अनुमति, और वो भी लिखित में मुद्रित होनी चाहिए अपने पास, फिर अपने क्या उस बालक को सजा दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें 36 में? दंड से पूर्व, दंड से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति। जैसे बालक ने कुछ कर दिया जो कि शिष्टाचार
उसने कोई नियम तोड़ दिया, उसने कोई बात नहीं मानी है, या बार बार कुछ वो ऐसा कर रहा है जो विद्यालय के लिए उचित नहीं है, कक्षा के लिए उचित नहीं है, अन्य बालकों के लिए उचित नहीं है, तो क्या उसको सजा देने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती है। उसे लिखित में यानी लिखवाना पड़ता है, मुद्रित करवाना पड़ता है भी इस बात के लिए इस बालक को इतने दिन के लिए रस्टिकेट किया जा सकता है या किया जाता है। अपने सीधा उसको सजा नहीं दे सकते। अपने सीधा सजा देंगे तो क्या है भी सजा दे ही नहीं सकते, आरटी में लिखा हुआ है, तो अपने ऊपर कार्रवाई होगी। तो किसके ऊपर होगी? अपने ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, अपने पहले सक्षम अधिकारी के पास इसकी बात को लेकर जाएंगे भी इसने ये बात कर दी या ये कर दिया इसने, ये मैं नहीं मान रहा है और ये स्कूल के लिए उचित भी नहीं है, छात्रों के लिए उचित नहीं है, तो क्या है इसकी अनुमति। और अनुमति भी कैसी होगी? लिखित मुद्रित, यानी लिखित अनुमति अपने पास आ गई तो अपने बालक को सजा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। ये लिखा धारा 36 में। अगर अपने बालक को सजा दे दी, अपने पास कोई कुछ भी ना तो लिखित है और नहीं अपने क्या है सक्षम अधिकारी से बात की है, नहीं उनको बताया है इस बारे में, अपने पहले सजा दे दी, तो अगर सजा दे दी अपने, तो उस दंड के विरुद्ध क्या अपने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, अपने न्यायालय में नहीं जा सकते, अपनी सेफ्टी के लिए भी नहीं जा सकते हैं। अपने क्या नहीं कर सकते? अगर अपने बालक को सजा दे दी तो अपने बचाव के लिए अपने न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि आरटी में लिखा हुआ उसको अपने दंड नहीं दे सकते। और दे भी सकते हैं तो कैसे देंगे? सक्षम अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता है और वो भी लिखित होनी चाहिए। तो धारा 37 में लिखो, धारा 37 दंड के विरुद्ध, दंड के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत न करना। क्या लिखा हुआ है? दंड के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत न करना। नहीं कर सकते। अपने बालक को सजा दे दी बिना पूछे, अपने अधिकारी से अनुमति ली नहीं है, बालक को सजा वैसे दे दी, वो कुछ कर रहा था, जब वो भले वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन सजा तो देनी नहीं है उसको। अगर अपने सजा दे दी तो अपने न्यायालय में क्या है कोई भी परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। अपने बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए भी क्या अपने न्यायालय में नहीं जा सकते। ये कहती है धारा 37। यानी बालक को सजा देनी है तो सक्षम अधिकारी है, उसकी अनुमति की आवश्यकता है और वो भी लिखित में होनी चाहिए। लिखित में है तो दे सकते हैं। ठीक है। 37 में एक बात और लिखो, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से संबंधित है। यानी एसएमसी जो अपने कमेटी है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई है तो वो भी कैसे में की जाती है? किसमें? धारा 37 में। एसएमसी के वाद या विधिक कार्यवाही संबंधी क्रिया ये भी इसी में आ जाएगी। यानी कमेटी से संबंधित जो भी कार्रवाई है, जो भी वाद विवाद है, वो भी क्रिया केस में वो भी इस 37 के अंतर्गत ही किया जाता है। सबसे अंतिम धारा, धारा 38। धारा 38 में क्या देखो, 35 में क्या है? 35 में शैक्षणिक योजनाओं का निर्माण करना ना कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। तो केंद्र सरकार ने तो योजनाएं बना दी शिक्षा से संबंधित, तो राज्य क्या करेंगे? उन जो योजना बनाई है उन योजनाओं का क्रियान्वयन कहां पर करेंगे? अपने राज्य में करेंगे। धारा 38 ये कहती है।
यानी राज्यों द्वारा केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन करना। राज्यों द्वारा केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ये करती है धारा 38। यानी धारा 35 के तहत क्या करेंगी, जो केंद्र सरकार है वो शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाएंगी और वो योजनाएं धारा 38 के तहत जो राज्य है वो अपने अपने राज्य में उनको क्रियान्वित करेंगे या लागू करेंगे। है ना, जैसे राजस्थान में जो आरटी है तो 2009, लेकिन राजस्थान में 29 मार्च 2011 को लागू हुआ था ना, तो ये इसके तहत हुआ था। यानी 35 में तो क्या है, केंद्र सरकार ने योजना बना दी 2009, इसको लागू किसने किया, राज्यों ने किया, है ना। राजस्थान में धारा 35 व 38 के तहत राजस्थान में कोई भी राज्य से उसमें क्या है, तो धारा 35 में तो क्या है, योजना निर्माण केंद्र सरकार करेगी और 38 क्या करेगी, राज्य उनको लागू करेंगे या अपने राज्य में क्रियान्वित करेंगे। तो राजस्थान में धारा 35 और 38 के तहत ये जो आरटी है ये क्रियान्वित या लागू किया गया था। कब किया गया था, 29 मार्च 2011 को। तो ये आरटी 2009 जो पूरा हो गया है। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप लिखित में दे सकते हैं। हाँ, ये कक्षा के बाद में जो आधे घंटे में करवाते हैं वो सभी प्रश्नों का, लेकिन लगता नहीं है इससे कोई बार कोई प्रश्न बचा है, लेकिन फिर भी अगर कोई लगे तो धारा 35 में क्या है, होगी क्लियर। शैक्षणिक योजनाओं का निर्माण करेगी कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। और 36 में क्या है, किसी बालक को दंड देना, सजा देनी है तो अपने को क्या, सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। अगर अपने बालक को दंड दे दिया बिना अनुमति के तो अपने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये कहती है धारा 37। और 38 में क्या है, धारा 35 की जो योजनाएं हैं उनको राज्य अपने राज्यों में या राज्य सरकार अपने राज्यों में क्रियान्वित या लागू करेगी। तो ये आरटी 2009, इसको उतार लो। हाँ, राजस्थान में है ना कितनी धाराएं हैं, आरटी में तो 38 है, लेकिन राजस्थान में जो है ना लागू हुआ है उसमें 38 नहीं, उसमें 29 है। कितनी है, 29 धारा। और अध्याय कितने हैं, यहाँ पर हमने 7 पढ़े हैं, लेकिन राजस्थान में 10 अध्याय है। लेकिन अपने तो आरटी पढ़े हैं, तो जो केंद्र से संबंधित है वो है इसमें। उतार लो इसको। तो ये पूरा हो चुका है, धारा 38 तक है इसमें। ठीक है।